हे दासराज, मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री का कन्यादान करें। जो अभिष्ट है आपका पूर्ण होगा, मेरे वचन पर ध्यान धरें। पितृ सुख के लिए राज में अभी यही ठुकराता हूं। आपकी पुत्री के पुत्र को राजा बनाने का प्रण में उठाता हूं। प्रण नहीं, दान अद्भुत दिया देवव्रत ने। पिता के सुख को ध्यान रखकर प्रजा सभा दोनों चकित हो गए इस अद्भुत प्रण को सुनकर। पर दासराज थे कि कन्यादान में अभी भी सकुचाते थे। धरा के राज के बाद क्या इंद्रासन पाना चाहते थे। कहा, हे कुमार, आपके प्रण में धर्म बसता है। आपका भुजबल संपूर्ण राज्य की सुरक्षा करता है। शंका नहीं मुझे तनिक भी, आप अवश्य अपने प्रण को पूर्ण करेंगे। पर आपकी संतानें भी क्या आपके प्रण का मान रखेंगे? क्या हो यदि उन्होंने आपके वचन को अस्वीकार किया? क्या हो जो सिंहासन पाने को उन्होंने अस्त्रों से प्रतिकार किया? आपके पुत्र निस्संदेह आपसे ही शक्तिमान होंगे। नहीं क्या सत्यवती के पुत्रों के लिए यम के सामान होंगे? देवव्रत ने कहा, हे दासराज सुने, शंका का तर्क से नहीं व्रत से संधान करूंगा। प्रण लेता हूं, आज से आजीवन ब्रह्मचर्य का ध्यान धरूंगा। निसंतान जीऊंगा, निसंतान ही मरूंगा। संतान राज्य तज पिता सुख के लिए मरकर भी स्वर्ग प्राप्त करूंगा। यदि आप महाभारत के बारे थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, भीष्म के इस भीषण प्रण के प्रसंग को अवश्य ही जानते होंगे। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज के अध्याय में आपका कई नए आयामों से परिचय होगा। महाभारत एक खोज के अभियान का सूत्रधार मैं विवेक दत्त मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों को आधार बना भ्रामक प्रसंगों का खंडन कर सनातन काल के दर्शन के पुनः प्रसारण का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप प्रमाणिक प्रसंगों के आधार को समझने को उत्सुक हैं तो हमारे अध्याय 8 और 9 को अवश्य सुने, जिनका लिंक आपको हमारे अध्याय की व्याख्या यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं 2 राजकुमारों पर, जिनकी पितृभक्ति ने उस कालखंड का इतिहास ही बदल दिया। जब कभी भी महाभारत के सबसे बड़े पितृभक्त का संदर्भ आएगा तो शायद ही कोई नाम भीष्म से ऊपर गिना जाएगा। भीष्म, जिनकी नियति राजा बनने की थी और वो राज्य के एक सेवक मात्र बनकर रह गए। स्वयं एक अविरल संघर्ष की अद्भुत महागाथा। कहते हैं स्वर्ग के 8 देव 8 वसु एक बार धरती पर आए और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां खेल खेल में उन्होंने ऋषि की दिव्य गाय को चुराने का प्रयत्न किया और इस आपराधिक उद्योग के मुखिया थे वसुप्रभास। जब वशिष्ठ को ज्ञात हुआ तो उन्होंने वसुओं को शाप दिया, स्वर्ग के देवता होकर भी तुम में मनुष्यों से कामनाएं हैं, लोभ है, तो जाओ जाकर धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और उनके जीवन को भोगो। वसु की क्षमा याचना और प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि प्रभास को छोड़ अन्य वसु जन्म के साथ ही मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं यदि उनकी माता उन पर कृपा करें, परंतु प्रमुख अपराधी प्रभास को एक पूर्ण जीवन जीना होगा। और ऐसा हुआ भी। पतित पावनी भागीरथी गंगा ने वसु की माता होना स्वीकार किया और धरा पर अवतरित हुई। उनका विवाह हुआ राजा शांतनु से। विवाह का एक शर्त था
राजा कभी भी देवी गंगा के किसी भी कृत्य पर न प्रश्न करेंगे न ही उन्हें रोकेंगे। और इसी वचन की आड़ में देवी गंगा ने 7 वसुओं को जन्म के साथ ही जलधारा में डाल मुक्ति प्रदान की। पर आम मनुष्य के लिए तो वो 7 मासूम नवजातों की हत्या के सामान थी। अपने पुत्रों की हत्या होता आखिर राजा कब तक देखते। अपने 8वें पुत्र को निर्मम मृत्यु से बचाने के लिए शांतनु ने वचन भंग किया और सफल भी हुए। उनका ये पुत्र दीर्घायु होगा। भविष्य में वो स्वयं उसे इच्छा मृत्यु का वर भी देंगे। जरा गौर कीजिए नियति के परिहास पर। यदि शांतनु उसके जीवन का रक्षण न करते तो उसे इच्छा मृत्यु ही मिलती। पर अब एक आम मनुष्य की तरह जीवन के मुंह में पड़कर वो एक लंबे कष्ट और संताप से भरे जीवन को जिएंगे। फिर प्रश्न यह है कि शांतनु द्वारा उनका रक्षण वरदान था या फिर अभिशाप। इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देंगे वर्षों बाद अर्जुन से यह कहकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणे। हे अर्जुन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है पर कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो। विधि के विधान को समझ सके वो दृष्टि न शांतनु में थी न हम में है। और जब कर्मफल पर अधिकार ही नहीं, वश ही नहीं, तो फिर आपको कैसे दोषी माना जा सकता है आपके कर्म के भविष्य में आए हुए फलों के लिए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप सोचना ही छोड़ दें। आप अवश्य ही देश और वर्तमान काल का विचार करें। गलत कर्म या उसके फल से उसी प्रकार से दूर रहें जैसे इस बात के दावा से ये फल आपके अधिकार में है। और जब आप एक सुनियोजित योजना बनाएं और ऐसा सोचें कि आपने उसके सभी आयामों को समझ लिया है और वो 100% आपके हाथ में है, तो शांतनु की इस कथा पर एक और विचार अवश्य कर लें। आपका आशय महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ही आपके वश में है। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। गंगा अपने पुत्र को साथ ले जाती हैं इस वचन के साथ कि वो उसे एक योग उत्तराधिकारी बनाकर वापस कर देंगी। गंगा नंदन देवव्रत ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हां, उन्हीं से जिनका शाप उनके अस्तित्व का कारण था, उन्हीं से जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भी गुरु थे। शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया भगवान परशुराम से जो विष्णु के 6ठे अवतार थे। परंतु नियति, हां, एक बार फिर से नियति, पिता को मत्स्य कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। पर सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा एक विशाल पर्वत की तरह मार्ग में खड़ी हो गई। शर्त ये कि सत्यवती का पुत्र ही अगला सम्राट हो। शांतनु देवव्रत को अपना युवराज घोषित कर चुके थे। सम्राट शांतनु राजधर्म से बंधे थे, पुरुष शांतनु मोहपाश से। सम्राट शांतनु विजयी हुए, पुरुष शांतनु बेबस। और यही वो क्षण था जब एक पुत्र ने स्वयं की महत्वाकांक्षा, स्वयं के सुख का बलिदान कर दिया। देवव्रत की कथा का अंत हुआ और भीष्म के महाकाय चरित्र का आरंभ। प्रभास से देवव्रत, पितृभक्त देवव्रत से भीष्म, फिर भीष्म पितामह और फिर कौरवों के वो सर सेनापति जिन्होंने श्री कृष्ण को भी अपने वचन छोड़ अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया। वो महाकाय भीष्म जिनके भीषण प्रतिज्ञा से मैंने आज का अध्याय शुरू किया। कौन थे भीष्म? एक महामानव, श्री राम की तरह एक पितृभक्त पुत्र,
एक शापित देवता, या फिर अपने प्रण में उलझे वो दंभी मूढ़ राजपुरुष जो कुरुक्षेत्र के आदि कारण थे। सोचें, श्री राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विष्णु अवतार भगवान परशुराम का शिष्य अपनी प्रतिज्ञा में उलझ कर आ जाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महागाथा कालचक्र में कहीं लोप हो गई, ए लॉस्ट एपिक, और लोप हो गए अनेक प्रसंग जो बीज थे महाभारत के, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में जन्म हुआ मेरे उपन्यास द कर्स गॉड, यानी कि एक शापित देवता का, जो आपकी वजह से अमेज़न नंबर 1 बेस्टसेलर होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। यह प्रश्न बार बार उठता रहा है, क्या देवव्रत को अधिकार भी था कि अपने राज्य का भविष्य किसी अजन्मे के हाथ में सौंप दे? अब इसका एक उत्तर तो फिर से वही हो सकता है कि कर्मफल कब मनुष्य के वश में आया है, और हम चर्चा कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले की। क्या भीष्म के हाथों हस्तिनापुर की सुरक्षा सुनिश्चित थी? यह चिंता राजा शंतनु को भी थी। क्या हो यदि देवव्रत मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? राज्य का क्या होगा? उत्तराधिकार का क्या होगा? और यह चिंता कोई मिथ्या नहीं थी। आगे चलकर चित्रांगद, विचित्रवीर और पांडु भी अकस्मात मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। क्या वास्तव में ही देवव्रत भविष्य को दांव पर लगा रहे थे, या फिर एक सोची समझी नीति से वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर रहे थे? इस विषय पर मेरे उपन्यास द कर्स गॉड में भी विस्तृत चर्चा है। इसे प्रमाणिक भले ही ना कहा जा सके, विचारणीय अवश्य है। इस अध्याय में मैंने 2 पितृभक्त कुमारों के विषय में चर्चा करने की बात कही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कौन है दूसरे कुमार? आपको एक सुराग देता हूं, आप उनसे मिल चुके हैं आज ही के अध्याय में। एक पुत्र की तरह नहीं, एक पिता की भांति, राजा शांतनु। सामयिक कथाकारों और आलोचकों ने शांतनु के साथ अन्याय ही किया है। उन्हें एक दुर्बल चरित्र का मनुष्य बताने की कोशिश की गई है। एक ऐसा राजा जो स्त्री मुंह में फंसकर गंगा को ऐसा वर दे देता है कि निरंकुश हो जाती है और 7 पुत्रों की हत्या कर देती है। फिर दूसरी स्त्री के मुंह पास में फंस योगी पुत्र की प्रसन्नता की ही बलि चढ़ा देता है। पर जैसा मैंने पहले ही कहा, आज की दृष्टि, आज की कथाकार और आज के आलोचक शांतनु के लिए निर्मम रहे हैं, और राजा शांतनु, पिता शांतनु, पति शांतनु के बीच पुत्र शांतनु कहीं खो ही गया। क्या आप जानते हैं कि शांतनु ने देवी गंगा को स्वयं से निरंकुश होने का वचन नहीं दिया था? वो किसी स्त्री के सौंदर्य का मोह नहीं, वरण पिता आज्ञा पालन था। हां, सही सुना आपने। वास्तव में वसु के मोक्ष के लिए विवाह की मनसा से गंगा सबसे पहले शांतनु के पिता राजा प्रतीप के पास आई थी। प्रतीप ने गंगा से विवाह न कर उसे वचन दिया कि वो उनको अपनी पुत्र वधू बना सकते हैं। तब शांतनु का जन्म भी नहीं हुआ था। गंगा ने उनसे ही वो वर भी लिया कि कोई कभी भी उनके किसी भी कृत्य पर न प्रश्न करे और न अवरोध ही बने। शांतनु अपने पिता के दिए हुए वचन के भार में दब अपने 7 पुत्रों के मौत के मूक दर्शक बने। क्या आपको नहीं लगता कि अपने प्रण को पालने से कहीं अधिक कष्टकर होता है दूसरों के प्रण को पालते हुए जीवन जीना? भीष्म प्रण उनका अपना निर्णय था, पर शांतनु का जीवन दूसरा। इस संस्कृति में रघुकुल रीति सदा चली आई
प्राण जाए पर वचन न जाई, जिसमें कुल के नाश होने की स्थिति में भी भीष्म ब्रह्मचर्य से नहीं डिगते, उसी समाज में पुत्र के प्राण बचाने को एक व्यक्ति अपने प्रण को तोड़ देता है। आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है? दुर्बल चरित्र या फिर? अब चूंकि भविष्य पर तो अपना वश है नहीं, भीष्म प्रण पर प्रश्न उठते ही रहेंगे कि क्या होता यदि देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा न करते। लगता है यह प्रश्न ही रह जाएगा। और इस पर याद आती है भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की कुछ पंक्तियां। यदि कुछ प्रश्न उत्तरित न भी हो तो इससे बुराई क्या है? हां, खोज का सिलसिला न रुके, धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान एक दिन ये रुद्ध द्वार खोल देगा और तब प्रश्न पूछने की जगह यक्ष स्वयं उत्तर देगा। और इसी शोध, इसी यक्ष प्रश्न के उत्तर के अनुसंधान ने जन्म दिया मानस को। मेरी अगली कृति एक महाकाव्य जो कि महाभारत के प्रमाणिक प्रसंगों पर ही आधारित है। आज के अध्याय को समाप्त करने से पहले आइए चर्चा करते हैं हमारे पिछले अध्याय के विषय में उठाए गए एक प्रश्न पर। प्रश्न करता है तेलंगाना से शेष चलापंथी राव जी। राव जी महाभारत की अच्छी जानकारी रखते हैं और महाभारत और भगवतम पर आधारित उनका एक अंग्रेजी उपन्यास शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। वो हमारे अध्याय 13 यानी आरंभ से पहले और अंत के बाद के विषय में पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि युधिष्ठिर के संन्यास लेने के बाद परीक्षित राजा बने, क्योंकि युधिष्ठिर तो कभी सन्यासी हुए ही नहीं। और राव जी एक तरह से सही ही कह रहे हैं। पांडवों ने महाप्रयाण किया था, अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति ले ली और अनंत में समाधि लेने की इच्छा की। कारण श्री कृष्ण का महाप्रयाण, उनका चित्त श्री कृष्ण में स्थित था और सच्चे मायने में इसी अवस्था को सन्यास का नाम दिया गया है। सनातन संस्कृति में ऋषि मुनि बन जाना, यह तप करना, यह किसी वन में वास करना सन्यास के मुख्य लक्षण नहीं होते। गृहस्थावस्था का त्याग और प्रभु चिंतन में लीन होना ही सन्यास के मुख्य लक्षण बताए गए हैं। तब जब आप अनंत में विलीन होने को तैयार हो जाएं। पर राव जी का प्रश्न महत्वपूर्ण है और जैसा मैंने अभी अभी कहा, हां, खोज का सिलसिला न रुके, धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान और आप सभी के प्रश्न, सुझाव या विचार। राव जी, आपके प्रश्न के लिए आपका आभार और आपके शीघ्र प्रकाशित होने वाले उपन्यास के लिए हम सभी की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आज के अध्याय के बाद आपकी क्या राय है शांतनु के बारे में, भीष्म के बारे में, प्रणपालन के बारे में और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के बारे में? आपके विचार, आपकी आवाज और मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। तो आज का अध्याय यहीं तक। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे महाभारत के कदाचित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, उत्तराधिकार। तो सुनते रहें, सुनाते रहें, जुड़े रहें, जोड़ते रहें। श्रुति स्मृति परंपरा को पालता हमारा यह महाअभियान हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।